एलआईसी की ओर से गोल्डन जुबली स्कीम जो स्कॉलरशिप की होती है वो 2023 के लिए जारी कर दी गई है। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो 12th पास है उन सभी को अलग अलग मेरिट के हिसाब से उसमें जो पेमेंट है वो मिलता है और स्कॉलरशिप दी जाती है। तो इसकी कुछ खास जानकारी वो मैं आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूँगा और उसके बाद हम देखेंगे कि ये फॉर्म हम किस प्रकार से भर सकते हैं। आप चाहें तो इसे घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल फॉर्म है, आसानी से आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके कुछ की पॉइंट है वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, बाकी इसकी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप देखें तो यहाँ पर जो ये स्कॉलरशिप की स्कीम है वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं ऐसे छात्रों के लिए बनाई गई है। इसके अंतर्गत कुछ खास नियम है, जैसे कोई भी अगर गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहा है या फिर कुछ भी आईटीआई का कोर्स कर रहा है तो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो मैं आपके साथ में कुछ की पॉइंट ही शेयर करूंगा, बाकी आप पूरी पीडीएफ पर डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन है, 12th में आपके 60% होने चाहिए, इससे कम पर आप आवेदन नहीं कर सकते। आपके पेरेंट की जो एनुअल सालाना वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी आप अगर 12th के बाद में मेडिसिन के फील्ड में, इंजीनियरिंग में या फिर ग्रेजुएशन में बीए कुछ भी आप कर रहे हैं, बीकॉम बीएससी, तो उसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। आईटीआई के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें गर्ल्स के लिए भी अलग अलग ऑप्शन है। तो हम थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं। तो ये आपको मैंने बताई, तो ये आप पूरा पीडीएफ देख सकते हैं, अपनी स्क्रीन पर है। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें अलग अलग इसमें टाइप है। तो सबसे पहले आप देखें तो एक अमाउंट होता है 40,000 रुपये का जनरल स्कॉलरशिप में। तो ये किसको मिलता है? जो कि मेडिसिन में कर रहा है, जो 12th के बाद में मेडिसिन में, तो उसे पूरे साल के लिए उसे 3 किस्तों में पैसे मिलते हैं, 12,000 12,000 प्लस 16,000। इस तरह से उसे पूरे कोर्स के लिए पेमेंट मिलता है। इसके अलावा कोई इंजीनियरिंग अगर कर रहा है 12th के बाद में तो उसे 9,000 प्लस 12,000 में मिलता है। इसके अलावा कोई बीए या फिर ऐसा कोई कोर्स कर रहा है तो उसको 20,000 रुपये दिए जाते हैं, जो कि 3 किस्तों में होते हैं, 6,000 प्लस 8,000। और आईटीआई वाले भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए भी 15,000 का अलग से ये दिया गया है। तो ये आप कंप्लीट जो पीडीएफ है वो आप डिस्क्रिप्शन में देख के आप इसे समझ सकते हैं। बाकी मैं नॉर्मल सी चीज़ आपको बता रहा हूँ। इसमें आपके 60% से अगर कम है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते, और आपके फैमिली की 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। बाकी आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपकी परसेंटेज 10th 12th के परसेंटेज के आधार पर बनेगी। उसके अलावा आपके फैमिली बैकग्राउंड और जो एनुअल इनकम है तो उसके हिसाब से बनेगी। तो जो भी परसेंटेज में जिनके हाई होंगे और एनुअल इनकम सब कुछ देखी जाएगी, उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। अगर आप उसमें एलिजिबल होते हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो इसका फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आपको बताता हूँ। बाकी आप ये डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप चाहें तो इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं और आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इसके लिए आपको LIC.India.in पर आना है, और इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ लास्ट डेट है सबमिशन की 14/1/2024 रखी गई है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस टाइप का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना स्टेट चयन कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है, जैसे राजस्थान। उसके बाद में आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट राजसमंद सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ पर आपको लास्ट नेम लिखना है। तो फर्स्ट नेम आप जानते हैं कि आपका जो मेन नाम है, और साथ में अगर जाति है तो वो सरनेम में आ जाएगी। फादर्स नेम यहाँ पर लिखना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, नेशनलिटी में इंडियन आपको सेलेक्ट कर लेना है। एड्रेस आधार कार्ड के हिसाब से आप 1 2 में भर सकते हैं। इसके बाद में आपको सिटी का नाम, पिन कोड, यहाँ पर अगर आपके पास लैंडलाइन है तो लिख सकते हैं। बाकी जिनके स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है वो आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी। इसके बाद में आपको कैटेगरी जनरल, ST SC OBC चयन कर लेनी है। 10th आपको चयन कर लेनी है, 12th है या डिप्लोमा है वो चयन कर लेना है। इसमें आप जैसे चयन करेंगे यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा कि आपका आर्ट्स स्ट्रीम किस में, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिसिन कर रहे हैं, आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स से, क्या है वो आपको यहाँ भर देना है। उसके बाद में कोर्स का ड्यूरेशन और कोर्स का नाम यहाँ पर आपको भर देना है, कितने साल का। उसके बाद में आपके जो एनुअल इनकम है वो यहाँ पर भर देनी है। उसके बाद में यहाँ पर 12th की डिटेल आएगी। सबसे पहले आपको अपने बोर्ड का नाम भरना, आप किसी भी बोर्ड से हो यहाँ पर आप भर सकते हैं। इसके लिए ईयर ऑफ पासिंग जो आप देखें 2022-23 ही होना चाहिए। यहाँ पर आपके कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पर लिखने हैं। इसके बाद में आप किसी भी और आपकी जो स्कॉलरशिप आपको मिल रही है, अगर मिल रही है तो यस, अन्यथा नो कर देंगे। और आपको कोई और अदर स्कॉलरशिप मिल रही है तो यस करना, अन्यथा इसे नो कर देंगे। उसके बाद में आपको अपना IFSC कोड यहाँ लिखना है। उसके बाद में आपके बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, अकाउंट नंबर और लास्ट 4 आधार के डिजिट लिखने हैं। उसके बाद में इन चारों को राइट करना और सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपका जो फॉर्म है वो आगे सबमिट हो जाएगा और आपसे आगे की कॉन्टैक्ट हो जाएगी। मतलब कि इसके बाद में आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा।
उस नंबर को आपको सेव रखना है। उसके बाद में जब आपका मतलब चयन हो जाता है मेरिट में, तब आपको वापस से अपने जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन करवाने होते हैं, वो आपसे मांग लिए जाएंगे। उसके बाद में आपकी जो फीस है, जो स्कॉलरशिप है, वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो आप भी इस तरह से घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज़रूर अप्लाई करें। तो और भी मैं आपको इससे वीडियो शेयर करता रहूँगा, तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फॉर्म सबमिट होने के बाद आपके सामने इस टाइप का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, जो आपको सेव कर लेना है।